हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमनी स्कूल। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर नंबर 6 माय स्कूल सब्जेक्ट साइंस। फ्रेंड्स, माय स्कूल के बारे में आज मेरे स्कूल के बारे में हमें आज पढ़ना है। उसमें पहला देखते हैं कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे पढ़ने हैं हमें इस चैप्टर में। लेट अस लर्न अबाउट माय स्कूल, पीपल एट स्कूल, थिंक आई डू एट स्कूल। ये सब बातें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। डू यू रिमेंबर देखते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर गिवन अलोंग साइड। क्या आप जानते हैं कि बाजू में दिया गया पिक्चर कौन सा है? तो हाँ, स्कूल। उसके बाद डू यू ऑल्सो गो देयर। क्या आप वहां जाते हैं? तो यस। सिर्फ आपको यस ही लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई स्कूल, वी गो टू स्कूल टू स्टडी। आवर टीचर टीच अस अ लॉट ऑफ थिंग्स। वी लर्न टू रीड एंड राइट इन द स्कूल। हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। हमारे टीचर्स हमें बहुत सारा सिखाते हैं। वो हमें पढ़ना और लिखना स्कूल में सिखाते हैं। स्कूल में हम पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पर टीचर्स हमें बहुत सारा ज्ञान देते हैं और वहाँ हमें पढ़ना और लिखना सिखाते हैं। देखिए, उसके बाद यहाँ पे आई एम, तो आपको यहाँ पे आपका नाम लिखना है। आई एम स्टडी इन, तो नवमनी स्कूल, नवमनी स्कूल। आई गो टू स्कूल बाय बस। अगर आप बस में जाते हो तो आपको बस लिखना है। पैदल जाते हो तो आपको वॉक लिखना है। इस तरह आगे। डू यू नो इन द ओल्डन डेज चिल्ड्रन वेंट टू गुरुकुल टू स्टडी। क्या आपको पता है कि पुराने ज़माने में जो चिल्ड्रन थे वो गुरुकुल में पढ़ने को जाते थे। गुरुकुल में ऐसा नहीं था घर वापस आप घर शाम को या दोपहर को आ जाते थे। गुरुकुल के अंदर 12 वर्ष तक वहाँ ही रहना पड़ता था, गुरु के पास। वहाँ आपको खाना पकाना पड़ता था, सब काम, बर्तन मांजने पड़ते थे, लकड़ियाँ लाना जाता था। ये सब काम आपको करने पड़ते थे। वहाँ ही रहकर आपको शिक्षा प्राप्त होती थी। इसको गुरुकुलम बोलते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, तो हम किस क्लास में पढ़ रहे हैं? तो आई एम इन क्लास फर्स्ट, पहला क्लास, सेक्शन ए। द एड्रेस ऑफ माई स्कूल, मैंने यहाँ पे स्कूल का एड्रेस लिख दिया है हमारे स्कूल का। आशीर्वाद दीप 4 बिहाइंड पटेल पार्क, रंजीत सागर रोड, जामनगर। द टेलीफोन नंबर ऑफ माई स्कूल आर, आपको यहाँ पे स्कूल का टेलीफोन नंबर लिखना है। आई लाइक माई स्कूल वेरी मच, मुझे मेरी स्कूल बहुत अच्छी लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स अस डू पेस्ट पिक्चर ऑफ योर स्कूल हियर। आपको अपने स्कूल का पिक्चर यहाँ पे पेस्ट करना है। क्या करना है? स्कूल का पिक्चर यहाँ पे लगाना है आपको। तो यहाँ पे आप लगाइएगा अपने स्कूल का पिक्चर। आगे, रूम्स इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में रूम्स कैसे है, कितने हैं, उसके बारे में। देयर आर मेनी रूम्स इन माई स्कूल, मेरे स्कूल के अंदर कई सारे रूम हैं। उसमें पहला प्रिंसिपल्स ऑफिस, माई पेरेंट्स मीट द प्रिंसिपल इन दिस ऑफिस, इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफिस। मेरे जो पेरेंट्स होते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल को मिलते हैं, इसलिए उसे प्रिंसिपल का ऑफिस कहते हैं। प्रिंसिपल के ऑफिस में क्या होता है? पेरेंट्स उन्हें मिलने को आते हैं। उसके बाद है क्लासरूम। दिस इज वेयर आई स्टडी एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम। क्लासरूम में क्या होता है? हम स्टडी करते हैं और जो ज़्यादा से ज़्यादा समय हम यहाँ ही बिताते हैं। क्लासरूम के अंदर हम स्टडी करते हैं और यहाँ ही हम रहते हैं। उसके बाद कंप्यूटर लैब, आई वर्क ऑन कंप्यूटर्स इन द कंप्यूटर लैब।
मैं कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर के साथ काम करता हूँ, यानी हम वहाँ पे कंप्यूटर सीखते हैं कैसे चलाना। तो कंप्यूटर लैब में हम कंप्यूटर के साथ काम करते हैं। उसके बाद आगे लाइब्रेरी। देयर आर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, आई बोरो बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी टू रीड। लाइब्रेरी के अंदर कई सारे किताबें होती हैं और वहाँ से आप बुक पढ़ने के लिए ले भी जा सकते हैं। देयर आर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कई सारी बुक्स होती है। आई बोरो बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी टू रीड, और लाइब्रेरी में से हम बुक्स ले जा सकते हैं। आगे म्यूजिक रूम। देयर आर मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन दिस रूम, इस रूम के अंदर कई सारे म्यूजिक जो संगीत के वाद्य होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। आई लर्न हाउ टू प्ले देम हियर, मैं यहाँ पे वो सीखता हूँ कि उसे कैसे बजाते हैं, प्ले करते हैं। आई ऑल्सो लर्न हाउ टू सिंग, और मैं ये भी सीखता हूँ कि कैसे यहाँ पे गाना गाते हैं। देखिए यहाँ पर दो वर्ड दिए गए, उसके बारे में बोरो। टू टेक एंड यूज समथिंग दैट बिलोंग टू समबडी एल्स एंड रिटर्न इट आफ्टर सम टाइम। बोरो का मतलब होता है कि आप किसी भी व्यक्ति के पास कोई वस्तु यूज करने के लिए लेते हैं और उसके बाद उसे वापस आप कर देते हैं थोड़े दिनों में। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किसे बोलते हैं? ऑब्जेक्ट और डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग म्यूजिकल साउंड्स, जिसमें से म्यूजिकल साउंड बजता है, आता है, उसे हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डांस रूम। आई लर्न टू डांस इन द डांस रूम, मैं डांस रूम के अंदर डांस करना सीखता हूँ। उसके बाद सिक रूम। आई गो टू द सिक रूम व्हेन आई एम अनवेल इन द स्कूल, जब मेरी तबीयत खराब होती है तब मैं सिक रूम में जाता हूँ। सिक रूम में क्या होता है? डॉक्टर होता है, वो आपकी तबीयत चेक करता है। उसके बाद है स्पोर्ट रूम। स्पोर्ट आइटम सच एज फुटबॉल्स, वॉलीबॉल्स etc आर केप्ट इन द स्पोर्ट रूम। स्पोर्ट रूम के अंदर फुटबॉल, वॉलीबॉल ये सब होते हैं और यहाँ पे ये स्टोर होते हैं। यहाँ पे स्टोर रूम के अंदर ये सब सारे आइटम होते हैं, जो खेलने की चीज़ें होती है वहाँ होती है, बैट होती है, बॉल होता है, ये सब। आगे है स्टाफ रूम। टीचर्स वर्क एंड रिलैक्स हियर व्हेन दे आर नॉट टीचिंग। स्टाफ रूम में कौन बैठता है? तो हमारे टीचर्स बैठते हैं। जब उन्हें कोई काम नहीं होता, वो जब रिलैक्स करने के लिए कहाँ जाते हैं? स्टाफ रूम में जाते हैं। जब वो पढ़ाते नहीं तब वो स्टाफ रूम में होते हैं। आगे प्लेग्राउंड। आगे प्लेग्राउंड। I love to play here. It has a seesaw, slide and many other swing. So friends, प्लेग्राउंड में हम खेलने के लिए जाते हैं। जो वहाँ पे सीसो देखते हैं, स्लाइड है, स्विंग है, ये सब जो खेलने की जो खेल यहाँ पे हम खेल खेलते हैं। यहाँ पे प्लेग्राउंड में क्या करते हैं? हम सभी गेम्स खेलते हैं। आगे बढ़ते हैं। टाइम टू आंसर। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन के ऊपर टिक करना है। वी बोरो बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब। हम बुक्स कहाँ से लेते हैं? लाइब्रेरी में से लेते हैं या कंप्यूटर लैब में से? तो हमें पता ही है लाइब्रेरी में से। When we get sick, we are taken to the principal room या sick room। जब हम बीमार होते हैं तब हम कहाँ जाते हैं? प्रिंसिपल रूम में जाते हैं कि sick रूम में जाते हैं? तो sick रूम। उसके बाद वी प्ले इन द स्पोर्ट्स रूम और प्ले ग्राउंड। हम स्पोर्ट रूम में खेलते हैं या फिर प्ले ग्राउंड में खेलते हैं? तो प्ले ग्राउंड में हम खेलते हैं। सो फ्रेंड्स, पता चला हमारे स्कूल में कई सारे रूम्स होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल रूम्स, यहाँ पे देखते हैं फिर से एक बार। प्रिंसिपल ऑफिस, क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, म्यूजिक रूम। उसके बाद यहाँ पे डांस रूम, सिक रूम, स्पोर्ट रूम, स्टाफ रूम और प्लेग्राउंड। ये सब
हमारे स्कूल में होते हैं। ये सब सारे रूम। अभी आगे देखते हैं पीपल एट स्कूल। जो पीपल हमें स्कूल पे दिखाई देते हैं उसके बारे में कौन कौन होता है वो देखते हैं। पहले होते हैं प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल। प्रिंसिपल है वो स्कूल के हेड होते हैं। देखो यहाँ बाजू में पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे प्रिंसिपल साहब है। अवर प्रिंसिपल नेम इज, आपके प्रिंसिपल का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। प्रिंसिपल स्कूल के हेड होते हैं और सारा संचालन, सारा काम वही करते हैं। और आपको यहाँ पे अपने प्रिंसिपल का नाम लिखना है। अभी आगे बढ़ते हैं। दूसरे है टीचर्स। देखिए फ्रेंड्स, टीचर्स यहाँ पे है। टीचर्स हेल्प अस लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। टीचर्स हमें डेली कुछ नया सिखाते हैं। टीचर हमें हर रोज कुछ नया सिखाते हैं। दे मेक लर्निंग अ जॉय। वो हमें क्या करते हैं? लर्निंग अ जॉय, ज्ञान के साथ, गम्मत के साथ ज्ञान देते हैं। यानी कि वो हमें ऐसा सिखाते हैं उत्साह से, आनंद से, खुशी से कि वो हमें याद रह जाता है। ब्लैंक इज माई क्लास टीचर। आपके क्लास टीचर का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। आगे है लाइब्रेरियन। द लाइब्रेरियन लुक्स आफ्टर द लाइब्रेरी। जो लाइब्रेरियन होता है वो लाइब्रेरी के अंदर बुक्स का ध्यान रखते हैं, यानी उसके बुक्स की देखभाल करते हैं। अवर लाइब्रेरियन नेम इज ब्लैंक। आपके लाइब्रेरियन का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। आगे स्वीपर। द स्वीपर कीप्स द एंटायर स्कूल नीट एंड क्लीन। जो स्वीपर होता है, जो सफाई कर्मी होते हैं, वो हमारे स्कूल को क्या रखते हैं? क्लीन रखते हैं, नीट एंड क्लीन, यानी सफाई का काम स्वीपर करते हैं। अवर स्वीपर्स नेम इज ब्लैंक। हमारे स्वीपर का नाम यहाँ पे लिखिए, आपके स्कूल के स्वीपर का नाम। उसके बाद पियून। द पियून रिंग्स द बेल एंड हेल्प्स इन द ऑफिस। पियून होता है वो बेल बजाता है और ऑफिस में मदद करता है। पियून रिंग्स द बेल एंड हेल्प इन द ऑफिस। पियून है वो बेल बजाता है और ऑफिस में मदद करता है। आवर पियून्स नेम इज, यहाँ पे आपके पियून का नाम आपको लिखना है। आगे टाइम टू आंसर में देखते हैं। द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। द ब्लैंक इज द हेड ऑफ स्कूल। हेड ऑफ स्कूल कौन होता है? तो हमारे प्रिंसिपल। उसके बाद द ब्लैंक कीप्स द स्कूल क्लीन। स्कूल को क्लीन कौन करते हैं? तो स्वीपर। उसके बाद द ब्लैंक रिंग्स द बेल। बेल कौन बजाता है? सो पियून। देखो यहाँ पे हमारे स्वीपर है, सॉरी यहाँ स्वीपर है, ये पियून है। आगे बढ़ते हैं। थिंग्स आई डू एट स्कूल। स्कूल में हम क्या करते हैं? आई लर्न मेनी थिंग्स इन स्कूल। स्कूल में हम कई सारी थिंग्स यानी चीज वस्तु के बारे में सीखते हैं। नॉलेज हमें मिलता है स्कूल से। आई लर्न टू, वहाँ हम क्या क्या करते हैं? रीड, आप रीड करते हैं। राइट करते हैं, सीखते हैं। स्पीक, यहाँ आप स्पीक बोलना सीखते हैं। ड्रॉ एंड पेंट, आप ड्राइंग सीखते हैं। और डांस सीखते हैं। उसके बाद सिंग, गाना सीखते हैं। उसके बाद प्ले गेम्स, यहाँ पे आप गेम्स भी खेलते हैं। वर्क ऑन कंप्यूटर पर वर्क करते हैं। डू योगा, और योगा भी करते हैं। तो इन सारी चीज़ें यहाँ पे हम सीखते हैं। क्या क्या? तो रीड करते हैं, राइट करते हैं, स्पीक, ड्रॉ एंड पेंट, डांस, सिंग, प्ले गेम, वर्क ऑन कंप्यूटर और डू योगा। चलिए टाइम टू आंसर। लिस्ट 3 थिंग्स दैट यू लर्न इन स्कूल एवरी डे। आप स्कूल में डेली करते हैं वो आप यहाँ पे लिखिए। तो चलिए हम लिखते हैं। पहला करते हैं रीड, उसके बाद राइट, उसके बाद स्पीक। ये 3 चीज वस्तु यहाँ पे हम डेली करते हैं। अभी की टर्म्स देखते हैं। स्कूल किसे कहते हैं?
अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन आर एजुकेटेड, जहाँ पे जो चिल्ड्रन होते हैं पढ़ाई करते हैं, शिक्षित होते हैं, उसे स्कूल कहते हैं। लाइब्रेरी, अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट फॉर यूज फॉर और बोरोविंग, यहाँ पे क्या होता है, बुक्स का यूज होता है पढ़ने के लिए, या फिर आप उसे बोरो भी कर सकते हैं, घर पे भी ले जा सकते हैं पढ़ने के लिए। नाउ आई नो, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा वो भी देख लेते हैं। देयर आर मेनी रूम्स इन स्कूल विच आर यूज्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज, स्कूल के अंदर कई सारे अलग अलग वेरियस यानी अलग अलग रूम होते हैं, वो अलग अलग एक्टिविटीज में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर लैब, मेडिकल रूम, स्टाफ रूम, यहाँ पे कंप्यूटर लैब होता है, मेडिकल रूम होते हैं और स्टाफ रूम होते हैं। Many people like the teachers, librarian, peon and sweeper help the school to function properly. स्कूल में कई सारे लोग होते हैं जो स्कूल को प्रॉपर चलाते हैं, उसमें टीचर्स है, लाइब्रेरियन है, पियून है, स्वीपर है, इन सब की मदद से क्या होता है, स्कूल प्रॉपरली चलता है। वी लर्न मेनी डिफरेंट थिंग्स एट स्कूल, फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग एंड डांसिंग, स्कूल के अंदर हम कई सारे थिंग्स सीखते हैं, जैसे कि सिंगिंग, गाना गाना, डांसिंग, डांस करना। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। लेट अस प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पर। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो, यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, आपको ब्लैंक में लिखना है। पहला है वी प्ले इन द, हम कहाँ पे खेलते हैं, तो हमें पता है प्ले ग्राउंड। उसके बाद देयर आर मेनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द ब्लैंक रूम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहाँ होते हैं फ्रेंड्स, तो म्यूजिक रूम में होते हैं। उसके बाद आवर ब्लैंक मीट द प्रिंसिपल इन हिज हर रूम, सो पेरेंट्स, आवर पेरेंट्स मीट। उसके बाद वी बोरो बुक्स फ्रॉम द, यहाँ से हम बुक्स बोरो करते हैं, कहाँ से, लाइब्रेरी। द स्कूल पियून रिंग्स द बेल, बेल बजाते हैं वो। आगे मैचिंग, मैच द फॉलोइंग, आई टीच यू इन द क्लास, क्लास में हमें टीच कौन कराते हैं, तो टीचर। उसके बाद आई क्लीन योर क्लासरूम, क्लासरूम क्लीन करते हैं, स्वीपर। आई लुक्स आफ्टर द बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी में। आई रिंग द बेल, बेल कौन बजाते हैं, तो पियून। आई एम द हेड ऑफ द स्कूल, हेड ऑफ द स्कूल कौन है, प्रिंसिपल। पता चला फ्रेंड्स, मैचिंग यहाँ पे हमने किए है। आगे बढ़ते हैं। सर्कल द थिंग्स दैट यू डू इन योर स्कूल, आपके स्कूल में जो आप करते हैं वो उस पे आपको राउंड करना है, सर्कल करना है। तो चलते हैं योगा, तो योगा हम करते हैं स्कूल में, इसलिए यहाँ पे मैं राउंड करता हूँ। फाइटिंग, हम फाइटिंग नहीं करते हैं। रीडिंग, तो यहाँ पे मैं राउंड करता हूँ। उसके बाद डांसिंग, सो डांस भी हम करते हैं स्कूल में। उसके बाद वर्क ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पे वर्क भी करते हैं। स्लीपिंग, सोने का काम नहीं करते, यहाँ पे हम पढ़ने जाते हैं। आगे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। वेयर डू स्टूडेंट गो व्हेन दे आर सिक इन द स्कूल, जब स्टूडेंट बीमार पड़ते हैं, सिक होते हैं, तब वो कहाँ जाते हैं। सो फ्रेंड्स हमें पता है सिक रूम, सिक रूम में जाते हैं। स्टूडेंट्स गो व्हेन दे आर सिक इन द स्कूल, सिक रूम में वो जाते हैं। अभी नेम एनी 3 रूम्स इन योर स्कूल, हमारे स्कूल के 3 रूम्स, तो प्रिंसिपल ऑफिस, क्लासरूम और स्टाफ रूम। उसके बाद थर्ड, व्हाट इज केप्ट इन अ स्पोर्ट रूम, स्पोर्ट रूम के अंदर क्या रखा जाता है, तो स्पोर्ट्स आइटम, स्पोर्ट आइटम, एग्जाम्पल वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, etc। उसके बाद व्हाट इज द वर्क ऑफ द स्वीपर, स्वीपर का
क्या काम है, तो स्वीपर। यहाँ पे हम देख लेते हैं नीट एंड क्लीन करना स्कूल को। देखिए, द स्वीपर कीप्स द एंटायर स्कूल नीट एंड क्लीन। स्कूल को नीट एंड क्लीन करने का काम स्वीपर का होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, माय स्कूल। देखिए, माय स्कूल, इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा हमारे स्कूल के बारे में। उसके बाद पीपल एट स्कूल, कौन कौन से जो लोग यहाँ पे होते हैं, और थिंग्स आई डू एट स्कूल, क्या हम सीखते हैं। तो हमारे स्कूल में क्या होता है, जो रूम्स कितने होते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफिस होता है, क्लासरूम होते हैं, कंप्यूटर लैब होती है, लाइब्रेरी होती है, म्यूज़िक रूम होता है, उसके बाद डांस रूम होता है, सिक रूम होता है, स्पोर्ट रूम होता है, स्टाफ रूम होता है, और प्लेग्राउंड होता है। उसके बाद हमारे स्कूल में कौन कौन से पीपल होते हैं, सो प्रिंसिपल, टीचर्स, लाइब्रेरियन, स्वीपर और पियून, ये सब हमारे स्कूल में होते हैं। और हम यहाँ पे क्या सीखते हैं, यहाँ पे हम रीड, राइट, स्पीक, ड्रॉ एंड पेंट, डांस, सिंग, प्ले गेम्स, वर्क ऑन कंप्यूटर और योगा। इस यहाँ पे हम ये सब सारी चीज़ें सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने हमारे स्कूल के बारे में देखा कि स्कूल में क्या क्या होता है, कौन कौन से रूम होता है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।